क्या हुआ हाँ? पूरे विधानसभा को हिलाने का प्रयत्न कर। सब पूरे विधानसभा को हिलाने में आओ। विद्यालय को बंद करना चाहिए बोल दो। आओ भैया सत्यम बाबू। आओ यार कोषाध्यक्ष है। आइए सर आइए विद्यालय चलाओ। जी क्या कहना चाहेंगे? भदोही जिले के तीनों विधानसभा के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं और कांग्रेस में बहुत बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। मिष्ठान खिला के एक दूसरे को जीत की बधाई दी जा रही है। तीनों कैंडिडेट के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहली बार कांग्रेस में जो भी काम किया, हमारे हर विधानसभा में 3-4 लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, कांग्रेस के नीतियों के लेकर के बहुत मेहनत किए। टिकट किसी एक को मिलना था, 2-3 हमारे तीनों विधानसभाओं में अच्छे कैंडिडेट थे। चूंकि टिकट एक को मिलना था, मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए तीनों प्रत्याशियों को बधाई देने के साथ साथ एक सुझाव देना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा और निर्देश भी देना चाहूंगा। निर्देशन में भदोही जनपद जो चारागाह बना था, बाहर के प्रत्याशी विभिन्न दलों से, पहले हमारे भी दलों में आते थे, लेकिन हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि हमारे जिले का प्रत्याशी लड़ेगा और माननीय प्रियंका गांधी जी ने, अजय कुमार लल्लू जी ने, आदरणीय बाजीराव खाड़े जी और जो हमारे प्रदेश पदाधिकारी थे, सभी लोगों ने भदोही जनपद की भावनाओं को समझते हुए भदोही जनपद का प्रत्याशी दिया है। और हम लोग जनपद वासियों से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भदोही हमेशा प्रयोगशाला बनी हुई थी, आज भदोही के मान सम्मान की बात है। बाहरी प्रत्याशियों को भगा करके कांग्रेस के पुराने गौरवशाली इतिहास को हम लोग वापस लाएंगे। सभी हमारे प्रत्याशी स्वच्छ और ईमानदार हैं। आप दूसरे दलों के प्रत्याशी को देख लीजिए और हमारी प्रत्याशियों को देख लीजिए, दोनों की तुलना कर लीजिए। हम लोग एक स्वच्छ, ईमानदार और संघर्षशील, जो समाज को लेकर चलने वाले हैं, ऐसा प्रत्याशी माननीय प्रियंका गांधी जी ने दिया है। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग भदोही जनपद में बाहरियों को भगा करके दम लेंगे। सुरेश मिश्रा जी, शुरुआत आपसे करते हैं। ज्ञानपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने पर आपको ढेर सारी बधाई। जैसा कि जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि एक बाहरी भगाओ का इन्होंने नारा दिया है, तो ज्ञानपुर विधानसभा की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे और शीर्ष नेतृत्व के लिए और जिलाध्यक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे? शीर्ष नेतृत्व का तो हम हृदय से आभार व्यक्त करेंगे और साथ ही साथ अपने जिलाध्यक्ष का भी आभार व्यक्त करेंगे कि इन्होंने हम लोगों के ऊपर अपना विश्वास रखा है, विश्वास किया है। तो हम अपने तन मन धन जो भी अपने पास है, उसको पहले से ही हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित किया है और उसको समर्पित करके उस विश्वास को हर हाल में कायम रखेंगे। सुरेश मिश्रा, जैसे कि स्थानीय विवाद का नारा दिया गया, आप यहाँ के स्थानीय हैं, ज्ञानपुर में आपका पूरा बचपन बीता है, यहाँ के छात्र संघ में भी आप रहें, तो क्या कहना चाहेंगे? और प्रमुख मुद्दा क्या होगा? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? मुद्दा तो वर्तमान, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक मेरे जैसे एक गरीब घर मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियों को और 32 वर्ष की उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अगर प्रत्याशी बनाया है, तो निश्चित रूप से मैं उनका आभारी हूं। और मैं अपने जिलाध्यक्ष राजन दुबे जी का आभारी हूं कि आपने कार्यकर्ताओं की आवाज़ को बुलंद किया और आज देख सकते हैं मातृ शक्ति, युवा और अनुभव के रूप में ये जो मिश्रण मिला है, ये किसी दूसरे दल में आपको नहीं मिलेगा। और हम लोग संघर्ष की
संघर्ष की कोख से जन्मे हैं। पिछले 15-16 सालों का जो मेरा राजनीतिक जीवन रहा है, आपके माध्यम से लगातार आप लोग देखते होंगे। मैंने तमाम बड़े बड़े आंदोलन किया भदोही विधानसभा के समस्याओं को लेकर, तमाम सड़कों को लेकर, अस्पतालों को लेकर, और मैं स्थानीय वहाँ के मुद्दे जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि अभोली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आज भी खंडहर के रूप में पड़ा हुआ है। आप जाएंगे केड़ा में बाएं तरफ सैकड़ों आवास पड़े हुए हैं। सुरियावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे रखा हुआ है, चालू नहीं है। परिवहन डिपो, बस डिपो बनकर तैयार है, चालू नहीं है। मैं स्थानीय मुद्दों को जानता हूँ। और आप सोच सकते हैं कि जिस भदोही बीडा भदोही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना नोएडा के साथ हुई थी, नोएडा आज कहाँ है? बीडा आज यहाँ है। ये इसलिए है क्योंकि 32 सालों में गैर कांग्रेसी सरकारों ने अपने तिजोरियों को भरा, भदोही के लोगों को सपनों को चूर किया। मगर इस बार जिस तरह से पार्टी ने भरोसा जताया है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं सड़क पर लड़ा हूँ, मौका मिलेगा सदन में भी लड़ूंगा, और ये लड़ाई इस बार कोठी बनाम कुटिया से होने जा रही है। यानी बाहरी प्रत्याशी को जितने भी यहाँ पे आए हो, आपका कहना है कि मतलब उनके वजह से जिले का विकास नहीं हो पाया? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी सपा, बसपा, भाजपा, गैर कांग्रेसी जो भी 32 सालों में इन 3 लोगों की सरकार बनी, बहुत बड़ा राजस्व देती है भदोही। यहाँ का कालीन पूरे विश्व में है, अनप्रसिद्ध है। मगर भदोही नगरी का विकास किस तरह से हो रहा है ये आप देख रहे हैं। चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो जो भदोही की जो गौरव थी उसको मैं पुनः वापस दिलाने का प्रयास करूंगा। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का स्लोगन जो है यहाँ पे चरितार्थ हुआ है। प्रियंका जी ने आप पे विश्वास जताया है। आप भदोही जिले के एक कांग्रेस की महिला नेत्री हैं, और क्या कहना चाहेंगी महिलाओं के लिए और औराई विधानसभा के क्षेत्र की जनता के लिए और जिला अध्यक्ष और कांग्रेस कमेटी के लिए? सबसे पहले मैं तो शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है और मुझे यहाँ का टिकट देकर प्रत्याशी बनाया है। और मैं अपने अध्यक्ष जी का जितना भी इनका करूँ सब कुछ कम है, क्योंकि इन्हीं सब की बदौलत आज हम लोग यहाँ हैं, कोई बाहरी नहीं आ पाया है। तो मैं अपने जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कहना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि वहाँ की औराई मिल जो है चीनी वो फिर से चालू हो। और अगर मैं जीत कर पहुँचती हूँ तो पहले मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि उसे चालू कराया जाए। जो जनता वहाँ से बाहर जाती है अपने बाल बच्चों के लिए, कमाने के लिए, वो यहीं पर रहे और अपना काम धाम करे, जैसे अपना परिवार भी देखे, अपनी रोजी रोटी भी चला सके। मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी, जनता में खुशहाली आए और लड़कियां सुरक्षित रहें। औराई विधानसभा क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या निवेदन करना चाहेंगे वोटिंग के लिए? मैं औराई क्षेत्र की जनता से यह अपील करना चाहूँगी, इस बार जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट करें, जिससे उनका विकास हो और उनका विकास जो हो अच्छे के लिए हो, ना कि वो जाति धर्म में फंसकर फिर से किसी को ऐसे आदमी को वोट दे दे कि उनका विकास अवरुद्ध हो। जिस तरह अवरुद्ध हुआ है आगे भी होता रहे। वो इस तरह जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट देंगे ताकि उनके बच्चों का भविष्य आगे अच्छा हो और उज्जवल हो। जी।